की तो जितना काम 2012 से 2017 तक की परम आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ, मुझे नहीं लगता इससे पहले कभी काम हुआ हो। और 2017 के बाद से बाबा जी की सरकार में तो सारे विकास कार्य ठप तो हो ही गए हैं। उसके अलावा आप देखिए मोहम्मद आरिफ ने कहा, पूर्व मंत्री मरहूम हाजी रियाज अहमद उनके ससुर ही नहीं बल्कि राजनीतिक गुरु भी थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। पीलीभीत से खबर बुलंद भारत के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का दौर है और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जमीनी दौरे कर रहे हैं। ऐसे ही एक दावेदार हैं जो पीलीभीत की शहर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट पर दावेदारी कर रहे हैं, जिनका नाम है मोहम्मद आरिफ। बता दें कि मोहम्मद आरिफ मरहूम हाजी रियाज अहमद के दामाद है। राजनीति में अच्छा दखल रखते हैं। बताया जाता है कि हाजी रियाज अहमद के साथ वो राजनीति में कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वह लंबे समय से समाजवादी पार्टी में जुड़े हुए हैं। हाजी रियाज अहमद उनके ससुर ही नहीं बल्कि राजनीतिक गुरु भी थे। उन्होंने कहा कि जब तक सपा का शासन था तो पीलीभीत में विकास कार्य होते रहे थे। अब योगी शासन है और 5 साल पूरे होने को आ गए, पीलीभीत में कोई विकास नहीं हुआ है। आपको का नाम क्या लिखते हैं? मोहम्मद आरिफ। आरिफ जी, सुना जा रहा है कि आप पीलीभीत की शहर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट पर दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या मुद्दे हैं आपके? किन मुद्दों को लेकर आपकी दावेदारी है और जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज की पार्टी है, सर्व धर्म की पार्टी है, सेकुलर पार्टी है। और रही बात काम की, मुद्दों की, तो जितना काम 2012 से 2017 तक की परम आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ, मुझे नहीं लगता इससे पहले कभी काम हुआ हो। और 2017 के बाद से बाबा जी की सरकार में तो सारे विकास कार्य ठप तो हो ही गए हैं। उसके अलावा आप देख लीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई, चाहे वो कोविड हो या इसके अलावा दीगर और मुद्दे हों। शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई, महिला उत्पीड़न, भ्रष्टाचार चरम पर। ये सब चीज़ें हैं जिनसे निजात दिलाने के लिए एक बार पुनः परम आदरणीय अखिलेश यादव जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनाकर इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का सपना लेकर हम लोग मैदान में। पीलीभीत की जनता के लिए क्या प्राथमिकता होंगी? देखिए, 2012 से 17 तक जब हमारी सरकार रही और मेरी पत्नी जब जिला पंचायत की चेयरमैन रही, तो वैसे तो पूरे ज़िले में ही मैंने काम किया, लेकिन मैं बड़े दावे और चैलेंज के साथ ये कहता हूँ कि 127 विधानसभा पीलीभीत की एक भी ग्राम पंचायत ऐसी नहीं है जहाँ कम से कम मैंने एक सीसी रोड निर्माण कराने का उस टाइम 2.5 साल के कार्यकाल में काम ना किया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल टोपी को जनता के लिए रेड अलर्ट बताया, इस पर आप क्या कहेंगे? लाल टोपी क्रांति का निशान है, और जब जब क्रांति लिखी गई है तो लाल टोपी वालों ने ही लिखी है। आप उनकी घबराहट, उनकी हताशा ये बता रही है कि अब लाल टोपी जो है 2022 में सत्ता में आने वाली है और इस उत्तर प्रदेश को परम आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तम प्रदेश बनाने वाले हैं। फिर से एक बार जो हमारे पुराने काम रुक गए थे, जो सुचारू रूप से कार्य नहीं हो पा रहे थे, उन सबको बढ़ाने का काम किया जाएगा। ये उनकी घबराहट और हताशा का मुद्दा है, मसला है। आपकी पार्टी का एक बड़ा मुस्लिम चेहरा आजम खान साहब जो है वो लंबे समय से जेल में है। क्या समाजवादी पार्टी को आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी कमी खलेगी या फिर किसी अन्य मुस्लिम चेहरे की तलाश है? ये बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बल्कि ये कहना चाहूँगा क्योंकि अगला मुस्लिम चेहरा कौन होगा कौन नहीं होगा ये फैसला करना हमारे नेता परम आदरणीय अखिलेश यादव जी का काम है, उनका काम है, मेरा काम नहीं है। रही बात आजम खान साहब की, तो वो हमें उम्मीद ऐसी कि चुनाव से पहले पहले जनता के बीच में होंगे। 13 महीने किसानों का आंदोलन चला था और अचानक ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसान आंदोलन को समाप्त करके बिल वापस लिए। इससे कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचेगा? नहीं, उससे इसलिए नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये हमारे किसानों की, किसान भाइयों की, पूरे हिंदुस्तान के किसान भाइयों की जीत है। ये चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारों ने, चाहे वो केंद्र में बैठी सरकार की बात कर रहा हूँ मैं, घबराहट में ये फैसला नहीं लिया, बल्कि किसानों के आंदोलन को उग्र होते हुए देखते हुए कि अब किसान आंदोलन जो है आने वाले वक्त में इनकी सत्ता को नीचे से हिला देगा, इसलिए ये फैसला लिया गया। लेकिन अभी भी उसमें कई छोटी छोटी चीज़ें बाकी रह गई हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि किसानों की ये बड़ी जीत है, और अगर फिर भी कभी किसानों पर इस तरीके की फिर कोई दिक्कत या परेशानी आने का काम होगा तो एक बार फिर किसान
एक साथ जैसे पूरे हिंदुस्तान का किसान ये खड़ा हुआ और उसने बताया कि किसानों की क्या ताकत होती है, क्योंकि हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर 70% लोग कृषि से जुड़े हुए। भाजपा के छोटे छोटे कार्यक्रमों में जन सैलाब किसानों का उभर रहा, उससे कहीं ना कहीं ये तो देखा जा सकता है बिल वापस लेने किसानों के साथ हो गया। आपको ऐसा लग रहा है, उनको कहीं पर उनकी उसमें रैलियों में जन सैलाब नहीं उभर रहा है, बल्कि उनको किराए की भीड़ लाकर दिखाया जा रहा है। और अगर जन सैलाब देखना है तो हमारे नेता परम आदरणीय अखिलेश यादव जी की किसी भी जिले की एक सभा को देख लीजिए, जिसे सही मायने में जन सैलाब कहते हैं। अच्छा, अगर दूसरी ओर बात करें कि हाजी रियाज साहब जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, उनकी विरासत को लेकर कहीं ना कहीं कुछ खींचतान दिख रही है। एक और आप भी टिकट पर दावेदारी कर रहे हैं और उनके बेटे ने भी समाजवादी से ही टिकट पर दावेदारी की है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक बात की आपने हाजी रियाज अहमद साहब की मरहूम, वो मेरे ससुर भी थे और मेरे राजनीतिक गुरु भी थे। आज राजनीति में जो मैंने सीखा है उसमें बहुत कुछ उनसे सीखा है और मैं उन्हीं की विचारधारा को, उन्हीं के कामों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और सही मायने में उनका राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी मैं ही हूँ। उसकी वजह ये है कि 2006 में जब मेरी शादी हुई, तब से लेकर 2021 तक मैं लगातार कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा रहा हूँ। उन्होंने हर चीज़ मुझे सिखाने का काम किया, धरना हो, प्रदर्शन हो, चाहे सरकार में जिस टाइम वो मिनिस्टर हों, हर वक्त मैं उनके साथ रहा और उनकी हर चीज़ को, बारीकी को मैंने सीखा है। रही बात दूसरे, अभी आपने कहा कि परिवार के किसी और ने भी आवेदन किया है, तो आवेदन देखिए, हमारे यहाँ पर जो हमारी पार्टी का संविधान है, एक लोकतांत्रिक संविधान है, आवेदन करने का राइट किसी भी समाजवादी सिपाही को है, कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी और विरासत की बात करें तो मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने 2012 में अपनी पुत्री यानी मेरी पत्नी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रुकैया आरिफ मरहूमा को जिला पंचायती कुर्सी तक पहुंचाकर ये साबित किया और ये जनता को बताने का काम किया कि मेरा राजनीतिक उत्तराधिकारी मेरी पुत्री और मेरा दामाद है। अब आपने जो आवेदन अपना किया है उसमें आपको कहाँ तक लगता है कि आपको टिकट मिल रहा है समाजवादी से? मैं 100% मुतमईन हूँ। मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि टिकट मेरा ही होगा। उसकी कई वजह हैं। एक वजह तो ये है कि मैं पार्टी का बहुत पुराना सिपाही हूँ। मैं 1998 से समाजवादी पार्टी में हूँ और यहाँ पर 127 विधानसभा पीलीभीत के जितने आवेदक हैं, शायद ही मुझसे कोई सीनियर या मेरे बराबर सीनियरिटी का होगा। और ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ पार्टी ज्वाइन की है, मैंने सक्रिय राजनीति की है। 2000 खासतौर से 2006 से लेकर 2021 तक, यानी आज तक, चाहे धरना हो, प्रदर्शन हो, रैली हो, फंक्शन हो, सरकार हो, विपक्ष हो, हम हर वक्त जनता के साथ रूबरू खड़े रहे हैं। चाहे वो कोविड काल हो, स्वास्थ्य समस्याएं हो, चिकित्सा समस्या हो, हर चीज़ के में जनता के साथ हम खड़े रहे हैं। हमने काम किया है, जनता हमसे मोहब्बत करती है, हम पर भरोसा करती है और हमको यकीन है कि इसी भरोसे और मोहब्बत के साथ हमारे नेता परम आदरणीय अखिलेश यादव जी भी मुझ पर भरोसा करके 127 विधानसभा पीलीभीत से मुझे टिकट देने का काम करें। मरहूम रियाज अहमद साहब के परिवार की सपोर्ट आपको मिल पा रही है? देखिए, ऐसा है, जब अभी आपको पता ही है कि उन्होंने भी आवेदन किया है और मैंने भी आवेदन किया है। टिकट के बाद सपोर्ट मिलेगी, हम सब लोग एक साथ खड़े होंगे और पूरी मजबूती से चुनाव लड़कर ये सीट जीतकर अखिलेश यादव जी तक विधानसभा की सीट जीतकर उसका सर्टिफिकेट देने का काम करें। काफ़ी लंबे समय से समाजवादी के विधायक पीलीभीत में रहे हैं और पीलीभीत के जो विकास को देखा जाए और जैसे यहाँ की जनता खामोशी से ले जाते हैं, जब भी विकास कहीं पे नज़र नहीं आया, इसकी क्या वजह रही है? आपने शायद हमारी विधानसभा को ठीक से घूमा नहीं है या समझा नहीं है या परखा नहीं है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि 2012 से 2017 तक जब अखिलेश यादव जी की यहाँ सरकार थी और यहाँ पर वजीर थे हाजी रियाज अहमद साहब मरहूम, मैंने अभी तो आपको जिला पंचायत का एग्जाम्पल दिया था कि उसी कार्यकाल में इसी विधानसभा की एक भी ऐसी ग्राम पंचायत नहीं जहाँ कम से कम एक सीसी रोड निर्माण कराने का काम जिला पंचायत से ना किया गया हो। अब बात करते हैं विधानसभा की। देखिए, टाइगर रिजर्व देने का काम किया हमारी सरकार ने, एग्रीकल्चर हब देने का काम किया हमारी सरकार ने। इस जिले में खासतौर से इसी विधानसभा 127 पीलीभीत में आज़ादी के बाद से लेकर सबसे बड़ी मांग थी नौगमा ओवरब्रिज की, तो नौगमा ओवरब्रिज के साथ साथ भंगा मोहम्मदगंज ओवरब्रिज भी देने का काम किया हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की परम आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार 2012-17 तक की। बहुत बड़े पैमाने पर आपको रोड सड़कें देने का काम किया गया, पानी की व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए गाँवों गाँव वाटर टैंक बनवाने का काम किया गया,
शिक्षा देने के लिए जब 2012 से पहले की स्थिति ये थी कि हमारे ज़िले में 5 या 6 डिग्री कॉलेज हुआ करते थे, लेकिन हमारी सरकार में जो डिग्री कॉलेज लगभग 40-45 तक की स्थिति में पहुंच गए। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए, मजबूत करने का काम किया हमारी सरकार ने। ट्रामा सेंटर देने का काम किया हमारी सरकार ने। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लेबोरेटरी देने का काम किया हमारी सरकार ने। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में MRI की मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, ये सब देने का काम किया हमारी सरकार ने। इतने काम हुए हैं कि तभी मैंने आपसे कहा कि आज शायद 127 विधानसभा के और इस जिले के विकास को सही से देखे नहीं है, समझे नहीं है।